अब सभी लोगों का मैंने एक बार चेक कर लिया है और ये चल रहा है आपका लय का लेसन, लय का चैप्टर। लय, लयकारी, फिर आएगा ताल और ताल की लयकारी। ये सब कंप्लीट आपके होंगे अभी। लेकिन आप लोगों ने अभी क्या किया, कम से कम 1 से 8 तक की गिनती को लय में बोलना तो सीख ही लिया है। तो मैं सोच रहा हूं कि अब दूसरा काम भी आप लोगों के साथ जोड़ दूं एक और। ये लय का चैप्टर अपने आप में ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा। थोड़ा सा आप लय में आ गए हैं ना, तो अपने सिलेबस के पॉइंट्स नोट कर लो भले ही आप लोग कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस में सबसे पहले लय और दूसरा है मॉर्निंग रियाज और तीसरा है हारमोनियम बजाना सिखाना। ये तीनों लेसन मैं एक साथ अभी तक चलाता आ रहा हूं हर क्लास में। लेकिन इस बार जो नए बैचेस अगस्त से सितंबर से जो शुरू हुए हैं, उनको मैंने केवल और केवल लय सबसे पहले सिखाई है। और वो इसलिए सिखाई कि लय ही संगीत का पिता है, लय से ही संगीत जन्मा है ना। तो बिना पिता की गुरुजी, सिलेबस एक बार फिर से हाँ दोहरा बोलेंगे, दीजिएगा। बिल्कुल बोलेंगे। एक तो आपका हो गया लय का, लयताल, लयताल का चैप्टर है पूरा, और मॉर्निंग वोकल रियाज का भी चैप्टर है पूरा। और तीसरा चैप्टर है हारमोनियम की प्रैक्टिस करवाना। हारमोनियम पूरा अच्छी तरह से बजाना सिखाएंगे, जिसमें कोई भी बात बाकी नहीं रह जाएगी कि ये किसी और से पूछना पड़ेगा कि यार ये कैसे होता है। हारमोनियम को बहुत बारीकी से सिखाने वाले हैं हम आपको इस लाइव क्लास में। लेकिन ये तीनों काम अगर मैं एक साथ दे दूं, एक लेसन लय का, एक लेसन मॉर्निंग रियाज का और एक लेसन हारमोनियम का, तो आपको अपने घर पे कम से कम 3 घंटे प्रैक्टिस डेली करनी पड़ती 3 लेसन्स को तैयार करने में। इसलिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले लय का लेसन इतना मजबूत कर लिया है कि अब हम अगर कोई दूसरा लेसन भी आपको साथ में पैरेलल इनमें से एक उठा लें, तो मैं उनमें से उठा रहा हूँ मॉर्निंग वोकल रियाज। अब हम जब भी क्लास में आएंगे ना, तो हम 2 बातों पे आपसे सवाल करेंगे कि मॉर्निंग रियाज कैसे होता है और आप कैसे करते हैं, और लय कहाँ तक पहुँची, लय में आपने क्या क्या कर लिया, उसमें आगे बढ़ाना, और मॉर्निंग रियाज में भी आगे बढ़ाना। 2 बातें हम लोग अब साथ साथ करेंगे। यानी कि आपके 2 घंटे अब आपको घर पे निकालने हैं होमवर्क के लिए। पहला घंटा आपका सुबह बहुत जल्दी निकलेगा, सूरज उदय होने से पहले 1 घंटा कोई सा भी। फिलहाल आप सूर्य उदय किस समय होता है वहाँ से पहले का 1 घंटा आप ले लीजिए। उसमें आपको करना है मॉर्निंग वोकल रियाज। और मैं रोज़ आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ, उठो जागो रियाज करो। और मैंने उस रियाज का वीडियो भी आपको दे रखा है सबको कि कैसे करें। तो मैंने एक बार तो ये कर दिया था कि जो मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ उसको देख देख करके उसके साथ साथ रियाज कर लो। जो लोग हमसे सीख नहीं रहे उनके लिए तो ये सुविधा थी, और जो सीख रहे हैं उनके साथ अब मैं इस लेसन्स को जोड़ने वाला हूँ। मॉर्निंग वोकल रियाज वाला जो टॉपिक है ना, 2 टॉपिक अब आपके छेड़ दिए हैं मैंने। पहला चल रहा है लय ताल का, और दूसरा आज से शुरू कर देते हैं, यानी कल से आपको, कल सुबह लास्ट पीरियड बनता है आपका 5:30 से 6:30 सुबह। इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। 1 घंटा आपको रोज बैठना है 5:30 से 6:30 बजे तक। ये आपका सूर्य उदय से पहले का पूरा 1 घंटा है। अब इस रियाज को करने से पहले क्या क्या करना वो समझ लो। सुबह सबसे पहले उठते ही पूरी तरह से अपने आप को फ्रेश करना है, ब्रश वगैरह अच्छी तरह से करके गले में उंगलियां डाल के अच्छे से सफाई करना है। ऐसे ऐसे उंगलियां घुसा के, दोनों मुंह में उंगलियां डाल के सफाई करते ना, वैसे सुबह सुबह एक बार अच्छी सफाई करके, और थोड़ा सा व्यायाम,
जो कि बहुत ज़रूरी है। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज कुछ भी कर लें, घर से बाहर या छत पर हवा में, खुली हवा में निकलना है। खुली हवा में जाके 5 मिनट तक गहरी गहरी सांस को भरें। ऐसे करके 5 मिनट तक आप बाहर घर के जाएं, जहां ऑक्सीजन हो, जहां खुली हवा मिल रही हो, क्योंकि हम सारी रात बंद मकान में रहते हैं जहां ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी होती है, और सारी रात हम चद्दर भी ओढ़ के सो जाते हैं तो ऑक्सीजन को और भी ज़्यादा ब्रेक लग जाता है। तो हमारी बॉडी को सोते समय बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसीलिए हम सोते रहते हैं। ऑक्सीजन अगर मिलने लग जाए तो जाग जाएंगे। अगर हम सोते सोते, कई बार आपने देखा होगा कि रजाई मुंह से हट गई या चद्दर मुंह से हट गई सोते सोते अचानक, तो आपको एकदम से नींद खुल जाती है। यानी कि जैसे ही चद्दर मुंह से हटी, नाक में ऑक्सीजन गई, और जैसे ही ऑक्सीजन गई आपको होश आ गया। जब बीमार हो जाते हैं तो ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी हो जाती है, तो फिर वो ले जाके वहाँ आईसीयू में रखते हैं और ऑक्सीजन के सिलेंडर का बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। और अभी कोरोना टाइम में तो ऑक्सीजन की इतनी बड़ी कमी हो गई थी कि कहीं सिलेंडर मिल ही नहीं रहे थे। तो ये ऑक्सीजन आपके आसपास है, पहले से स्टोर करना शुरू कर दो। स्टोर कैसे करेंगे? रोज़ सुबह जल्दी उठना। मैंने कहा कि 5:30 बजे आपको रियाज पे बैठना है, तो 5:30 से भी आधा घंटा पहले उठना पड़ेगा, यानी 5 बजे उठना है या 4:30 बजे उठना। तो आपको पूरी जो फ्रेशनेस है वो सब लेके नहा धो करके पूजा की तरह आपको बैठना है, मॉर्निंग वोकल रियाज करने, जिसमें ओमकार का जाप होता है, आप सबको पता है। अ, उ, ओ, ओ, ये 5 अक्षर आप नोट कर लें। अ प्लस उ प्लस ओ प्लस ओ प्लस इक्वल टू ओम। ओम को अक्षरशः संधि विच्छेद करके दिया गया है। अगर हम अ और उ को मिला लें तो होता है ओ। अ और उ को जल्दी से बोलें तो ओ बन जाता है, औ। ओ निकलती है लास्ट की ध्वनि, औ ओ ऐसे हो जाता है। तो ओ बन गया, तो हमने अ और उ को भी लेते हुए फिर ओ पे आए, और ओ के बाद जब मकार पे जा रहे हैं तो एक स्थिति नाक में जाने की आवाज़ की आती है, ओम ऐसे बोलते हैं तो ओम ऐसे नाक में जरूर आता है। तो हमको क्या करना है? ओ को अलग से बोल लेना है, ओ ऐसे चलेगा। फिर इन 5 अक्षरों को एक एक सांस देते हुए आपको आगे बढ़ना है, बार बार इन्हीं अक्षरों को रिपीट करना है। अब रियाज करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात यह है कि हमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, है ना। तसल्ली से करना है, आराम से रियाज करना है, धीरे धीरे करना है। सांस की थकान नहीं होनी चाहिए, अगर हो गई है तो रिलैक्स ले लो, फिर दूसरा सांस भरो और उसके बाद आप रियाज करना शुरू करो। अब रियाज से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी सांस लंबी होनी चाहिए। सांस की लंबाई आपकी अच्छी वाली होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोग अपनी अपनी सांस की लंबाई नाप लेंगे पहले ही दिन, कि कल आप रियाज करने बैठे हैं तो आपको ये चेक करना है सेकंड, कि मेरी सांस कितने सेकंड तक चलती है। नोट कर लो एक बार, किस अक्षर में कितना चली, अ बोलने में कितनी लंबी सांस चलाई, उ बोलने में कितनी लंबी सांस चलाई। ऐसे ही करके इन 5 अक्षरों को, अ उ ओ ओम, इनको एक एक सांस लंबी लंबी देनी है, ठीक है। उस लंबी सांस को बनाने के लिए 5 मिनट आपको, जो मैंने कहा कि बाहर से ऑक्सीजन ले लिया, नहा लिए, सब कर लिया, फिर बैठ गए। अब बैठने के बाद पहला काम करना है, धीरे धीरे सांस को भरना और सांस को रोक लेना। जितनी देर आपको भरने में लगे उतनी ही देर रोकने में लगा दो।
उसके बाद उतनी ही देर में उस सांस को छोड़ने में लगाओ। सेकंड आपको नापने हैं पहले, आपकी कैपेसिटी कि सांस भरते समय आपको कितने सेकंड्स लगते हैं, ये नोट करने वाली बात होगी। फिर सांस रोक लेने में भी उतने ही सेकंड्स लगाइए और सांस को छोड़ने में भी उतने ही सेकंड्स लगाओ। ये प्रक्रिया कम से कम 5 मिनट तक सबसे पहले कर लो। उसके बाद जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ पहले कि उनको पहली काली से सा लगा करके ये काम करना है। और सा लगाने के लिए आपके पास अगर हारमोनियम है तो इस हारमोनियम को आप इस तरह से देख लीजिए कि इसमें जो कीज है ना, इन कीज के पीछे पीछे एक कमानी लगी हुई है, ये ऐसी पीतल की है ना। तो आपका सा दबाया और देखा कि ये वाली कमानी हिल रही है, सा की तो ये वाली कमानी है। तो इसको आगे से उठा के पास वाले सुर पर रख दिया, ये पहली काली का सा हो गया। अब इस हारमोनियम को हम ऐसे ही बजाएंगे, इधर उंगली लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ऐसी आवाज़ आती रहेगी। ठीक है, तो ऐसे फिर इसकी जो जाली है ना ऊपर की, इसको फिर से बंद कर देते हैं। जाली बंद कर दी तो ये आवाज़ अंदर ही अंदर घूमती रहेगी और बढ़िया घुटी हुई आवाज़ आएगी। देखिए ऐसे धीरे धीरे चलाते रहना। और मान लीजिए एक लंबी सांस लेके आ बोलते हैं, अब ये एक सुर बोल दिया। इसको बोलने के बाद थकान हुई, लंबी सांस दी इसलिए थकान हो गई, तो ये बजता रहना चाहिए और थोड़ी देर रिलैक्स बैठ जाइए। मतलब इसी तरह से बार 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 चलता रहेगा। ये 5 अक्षर मैंने अभी बोल के दिखाए। इन 5 अक्षरों में पहले मैंने एक सांस अच्छे से भरी, पूरी खर्च करी, उसके बाद रिलैक्स रेस्ट किया। हारमोनियम की आवाज़ कान में आती रही, अपने आप बजता रहा, ये पीछे से चलाते रहे, है ना। लेकिन बोला नहीं मैंने, बीच में शांति से बैठ लिए। उसके बाद फिर से सांस को भरा, तब दूसरा अक्षर बोला। दूसरा अक्षर बोलने के लिए एकदम से जल्दबाजी नहीं करना। ये बात नोट की जाए कि हर अक्षर के बीच में रिलैक्स कुछ सेकंड का है, और वो सेकंड्स हम बता नहीं सकते कितने, क्योंकि आपको कितने में रिलैक्स होता है वो आप जाने, पर रुकना जरूर है वहाँ। ऐसा नहीं कि आ बोल के फ्री हो नहीं पाए, उससे पहले तुरंत वो लगा दिया, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। आ बोला है,
रिलैक्स लेंगे, ऊ बोला है रिलैक्स करेंगे। एक एक अक्षर को, हर अक्षर को बोलते बोलते बीच में रिलैक्स करना जरूरी है, और तभी अगले अक्षर को बोलने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगला अक्षर दिमाग में घूम रहा है, सा माइंड में बज रहा है, कान में आवाज आ रही है, और नेक्स्ट क्या है, ऊ है, क्या है, सब कुछ दिमाग में उसको सोच के फिर फोर्स के साथ उसको अपनी वॉइस देना है, और उसके बाद फिर से रिलैक्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको मॉर्निंग रियाज करने के लिए मैं बता रहा हूँ। मॉर्निंग रियाज में केवल 5 अक्षरों को ही अभी बोलना है, हर सांस में एक अक्षर बोलना है, सांस को लंबा करने का प्रयास करना है। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। 5 अक्षरों को एक एक सांस में बोलना, और बार बार बोलते रहना। 1 घंटे तक ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। एक बार आ ऊ ओम खत्म हो गया, फिर से वो का वही सांस भर के रिलैक्स करके फिर शुरू कर दो, फिर खत्म हो गया फिर शुरू कर दो, लेकिन 1 घंटा खत्म करना है। 60 मिनट तक आपकी सिटिंग पहले दिन से ही शुरू हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले का 1 घंटा आपको यूज करना है, जिसमें केवल ये जो मैंने 5 अक्षर बताए हैं वो करना। अब ये तो बात हो गई, सबके लिए हो गया कि इसमें मटेरियल क्या है। अब केवल स्केल का फर्क पड़ेगा। आपका सा कहाँ मिल रहा है, फिलहाल कंफर्टेबल किस जगह से सा बोल करके आप अपनी आवाज को मिला पा रहे हैं, वहीं से शुरू कर दो रियाज। उसी स्वर से आ ऊ ओम लगाना शुरू। तो लड़कियों के लिए नीचे का स्केल काम में आएगा, यानी कि चौथी काली, तीसरी काली लेडीज यानी कि फीमेल स्टूडेंट्स, और फीमेल स्टूडेंट्स में कौन कौन आता है, लड़कियां, बच्चियां, महिलाएं, कोई भी हो फीमेल, और एक वॉइस छोटे बच्चों की होती है। छोटे बच्चों की यानी कि 13-14 साल से कम के जो बच्चे हैं उनकी आवाज़ भी पतली होती है, तो उनको भी फीमेल सुर से ही अपना अभ्यास करना चाहिए। तो फीमेल सुर जैसे मैं चौथी काली लगा रहा हूँ, इतना नीचे गहराई में जाएगा। ये मेल स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते यहाँ पे एकदम से। रेखा जी, ये अनुराधा जी बोल के दिखाएंगे इस स्वर को। माइक ऑन करो। सुन, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही। हाँ बोलो, बज रहा है, आवाज आ रही है हारमोनियम की। हाँ बोलो, इसके साथ सा मिलाओ। मिलाओ। चलिए, रिंकी बंसल आप बोले, रिंकी मैडम बोले। जी गुरुजी। बोलो सा। 1 मिनट, अनीता मैडम आ चुकी हैं। हाँ, मैंने अभी मैं बताता हूँ आपको बजा के, फिर बोलना, ठीक है। जय हो। बोलो। बोलो। तुम्हारा सा यहाँ मिल रहा है, सा, है ना। और अपने को क्या मैं क्या बता रहा हूँ, चौथी काली वाला सा।
ठीक है, बोलो। गुरुजी हमारा तेज हो जा रहा है क्या? हाँ, थोड़ा ऊपर जा रहा है। अभी सुनो, ध्यान से सुन के बोलो। कोई भी चीज बिना सुने नहीं आती है। तो ये सुर तो हो गया फीमेल स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन, जी गुरुजी। है, उनके लिए इस स्वर से अभ्यास करें। अभी अनुराधा जी ने ठीक मिला दिया था सुर, तो यही चौथी काली का सुर लगाना और गुरुजी औम बोलना शुरू। हम हारमोनियम लेंगे गुरुजी, लेके आएंगे, आपको पूछ रहे थे। हाँ, मैं ले आऊँगा हारमोनियम, ठीक है, मैं जल्दी गुरुजी ही चौथी खरीद लूँगा। काली कहाँ बसती है? है, हारमोनियम चौथी है, काली कहाँ बसती हारमोनियम है, हारमोनियम आपके पास है? अभी नहीं है, तो पर जब, लाऊंगी 2-4 दिन ठीक में। है, जब ले आना तब बता देंगे। गुरुजी हमको भी लानी है, थोड़ा बता देंगे क्या आपके क्या हारमोनियम में ही कौन सी लानी है? बताएंगे। जब आप हारमोनियम आ जाएगा ना, यहाँ स्क्रीन पर रखा हुआ दिखेगा, तो बता देंगे कि ये वाली नहीं आपकी चौथी गुरुजी, है। हमें लानी है तो कौन सा परचेज कैसे वाला करना है, थोड़ा आप बता देंगे बोल रहे थे। उनको बोलना कि आपको फीमेल वॉइस के लिए हारमोनियम चाहिए बस, ठीक है। दुकान पे जाके इतना बोलना, फिर जैसा बजट हो। अगर आपका बजट 20-25 हज़ार का है तो फिर अलग बात बोलना है, और 5 से 10 हज़ार का बजट है तो सिर्फ इतना ही कहना कि पतली आवाज़ वाला चाहिए लेडीज़ को। नहीं गुरुजी, हमें जमा करेगा अच्छा 20 वाला लेना अगर है। 20-25 हज़ार का लेना है तो आपको हारमोनियम लेना चाहिए 3 लाइन बोल करके ले लो। ये बोलना कि 3 लाइन वाला हारमोनियम चाहिए, और जिसमें कपलर वगैरह ये कुछ ना हो, दूसरी कोई फैसिलिटी नहीं, 3 लाइन हारमोनियम चाहिए बस, नॉर्मल, ठीक है। अच्छा गुरुजी, एक चीज गुरुजी पूछनी कोई कंपनी कंपनी में इतना ध्यान रखना कि अपने इधर नॉर्थ का ही स्वर हो, चाहे पंजाब का बना हुआ हो, अमृतसर का हो, गुजरात का हो, लेकिन कलकत्ता का ना हो बस। कलकत्ता की कोई भी कंपनी है उसको नहीं लेना। नॉर्दर्न इंडिया में कहीं भी दुकान है, कैसे कहीं का भी बना हुआ है, आप ले सकते हो, वही काम आएगा अपने। गुरुजी अमेज़न पे कोई कंपनी याद है नहीं, क्या आपको? कंपनी बहुत है लेकिन वहाँ से नहीं लेना, शॉप पे जाके लेना, ताकि आपको कल को कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ जल्दी से जा सके। शॉपकीपर जो आपके आस पड़ोस में है, दुकान वाले जो लोग बेचते हैं, अगर उनके पास आपकी रिक्वायरमेंट जैसा हारमोनियम नहीं है तो 10 दिन वेट कर लेना, वो मंगवा देंगे, ठीक है। 20-25 हज़ार का जिसको भी लेना है तो अपने 3 लाइन बोल के लेना, वरना सिर्फ मेल फीमेल बोल के ले आना, अगर कम बजट है 5 से 10 हज़ार का। तो गुरुजी आपके हिसाब से कौन सा लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अच्छी चीज़ ही प्रयोग में लेनी चाहिए, जो मीडियम मैंने बताई है, 15 से वही 20 हज़ार 25 हज़ार के आसपास, क्योंकि उसका सुर अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छी होगी स्वर की, तो आपका गला भी अच्छा बनेगा। लेकिन बजट की वजह से कुछ लोग सस्ता हारमोनियम ले लेते हैं, तो सस्ता हारमोनियम से फिर आपकी आवाज़ भी सस्ती वाली ही बनेगी। जी गुरुजी। जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे उसका ही असर आपके अंदर आना है, तो अच्छा ही लेना चाहिए, मैं तो ये सलाह करूँगा। फिर रही बात बजट की, वो आप जाने, जैसा भी चाहे ले लें, काम तो उससे भी निकल ही जाएगा। गुरुजी हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है या ऐसा कुछ? होता नहीं है ना मैंने डिफेक्ट, महंगी चीज़ में डिफेक्ट नहीं होता है, और वो लोग सर्विस की गारंटी भी देते हैं। कंपनी का माल जब लाओगे ना, अभी आपको एप्पल का मोबाइल खरीदने में पता ढूंढने की ज़रूरत है कि उसमें कोई डिफेक्ट होगा, नहीं है ना। बस इसी तरह से द बेस्ट क्वालिटी जो भी चीज़ आती है वो गारंटेड होती है, और वो लोग आपको 1-2 साल की भी गारंटी देते हैं कि आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो वापस ले आना, है ना। कोई भी चीज़ नई आती है, ब्रांडेड आती है, तो उसके ये सिस्टम होते हैं, तो आपको कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं। जो मैंने कहा है कि वो क्वालिटी बोल देना, 3 लाइन बोल देना तो 3 लाइन का हारमोनियम मिलेगा, ठीक है। 2 लाइन बोलोगे तो 2 लाइन का मिलेगा, 3 लाइन का बोलोगे 3 लाइन, 1 लाइन का बोलोगे तो 1 लाइन वाला भी उपलब्ध है। 5-6 हज़ार से रेटें शुरू होती हैं, 25-30 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख,
जैसा हारमोनियम चाहो वैसा उपलब्ध है। जितना ज़्यादा पैसा डालोगे उतना ही ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा ना इंजीनियर मेरे पास है ना, पानीपत की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका नंबर है। मैं उन्होंने मुझे वीडियो भेजा था, मैं आपको सारे भेजती हूँ, फिर आप सेलेक्ट कर लेंगे जो मैं मंगवा लेती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं? आपको मैंने कह दिया ना, पास के शॉपकीपर के पास जाइए और उसको ठीक है। बोलिए, वही मंगा के देगा, ताकि हम रोज रोज प्रॉब्लम में नहीं पड़े। जी ठीक है। ठीक है सर। वो लोग सर्विस भी फ्री करते हैं 1-2 साल। ठीक है, जहाँ से भी खरीदोगे ना वहाँ सर्विसिंग भी होती है। और ये रंजन के पास तो इनकी खुद की दुकान है हारमोनियम की। नहीं गुरुजी, मेरे पास हारमोनियम नहीं है। अच्छा, मुझे लगा दुकान में ही बैठे हो आप हारमोनियम की। तो ठीक है, बातें समझ में आ गई आपको? ये सारी बातें क्लियर हो गई जो मैंने अभी अच्छा ठीक है, कीबोर्ड से चला लेंगे एक बार तो, लेकिन बाद में हारमोनियम लाना। ठीक है, तो अब आपके हारमोनियम का काम शुरू कर दिया है मैंने। फर्स्ट लेसन के साथ साथ सेकंड लेसन भी डाल दिया है। पैरेलल 2 चीज़ चल रही। गले की तैयारी होगी और फिर इस मॉर्निंग रियाज से और क्या क्या लाभ होने वाला है आपको अगर सही तरीके से किया, उस पर भी एक दिन आपको बताएंगे। लेकिन पहले 2-4 कर लो, है ना। अभी 5 दिन है, 5 दिन उठो जागो रियाज करो का पालन करना, उस सेंटेंस का, और रियाज करने बैठना है। आज मेरे पास एक फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि गुरुजी 3 दिन से हम आपका रोज़ मैसेज देख रहे हैं, उठो जागो रियाज करो। आज चौथे दिन मुझे खुद ही शर्म आने लगी और आज मैंने किया फिर, जबकि मैं पहले करती थी। वो महिला ही थी आपकी तरह ही, है? उन्होंने कहा कि मैं पहले करती थी, लेकिन बीच में 2 साल से किसी कारण से नहीं कर पाए और रोज़ सोचते हैं कि शुरू करेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। पर आपके मैसेज ने आज चौथे दिन मुझे झकझोर के रख दिया कि यार गुरुजी तो रोज़ 3:45 बजे 3:30 बजे मैसेज कर देते हैं और फिर भी मैं नहीं उठती हूँ, लानत है मुझ पर। और वो उठी और आज से उन्होंने रियाज शुरू किया। मुझे ये जान करके बहुत खुशी हुई कि चलो असर हुआ। जो मैं रोज़ सुबह जल्दी उठ करके आप लोगों को एक मैसेज देता हूँ कि उठो जागो रियाज करो, इसका असर दिखाई देने लगा है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कर रहे हैं वो सुबह जल्दी उठ कर के काम ज़रूर करें, उसी से लाभ होगा। ये हमारे संजीव जी तो समझते होंगे, बड़े आध्यात्मिक हैं, कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में किया गया कोई भी कार्य असफल नहीं होगा कभी भी, सफलता ही सफलता है। उस मुहूर्त में जो काम करोगे वही सफल है। और ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य उदय के ठीक पहले के 3 से 4 घंटे हुआ करते हैं, है ना। उस टाइम में जो करोगे वो लाभ होगा, उसमें लाभ ही लाभ है, शुभ ही शुभ है। जिनके चौगड़िया में आता है अलग अलग टाइमिंग के मुहूर्त अगर देखें तो कहीं लाभ, कहीं शुभ, कहीं हानि, ऐसे आता है लिखा हुआ। पर ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, सुबह का, रात्रि का अंतिम प्रहर, उसमें लाभ ही लाभ है, शुभ ही शुभ है। जो भी करोगे शुभ ही होगा। कोई दुकानदार भी अगर दुकान खोलता है 4 बजे, शुभ ही शुभ है, उससे बढ़ के उसके लिए और कुछ शुभ नहीं। मार्केट में जो 4 बजे पहुंच जाता हो, क्योंकि 4 बजे 5 बजे बहुत लोग मिल जाते हैं, काफ़ी ग्राहक घूमते रहते हैं मार्केट में। कोई बाहर से आया हुआ, कोई कहीं जा रहा है, अचानक दुकान खुली मिल गई तो कुछ ले ही लिया। और जो 11 बजे दुकान खोलते हैं उनका क्या होना है, तब तक तो लोग निकल चुके होते हैं रास्ते से। फिर शाम को फिर भीड़ आती है तो उसका आनंद ले लेते हैं बस, वरना सुबह से ही बैठ जाए। मैं देखता हूँ मेरे पड़ोस में एक पान वाला है, उसको मैंने हमेशा से देखा, पिछले 15-20 सालों से देख रहा हूँ। सुबह 3 बजे ही वो आता है दुकान पे, और 3 बजे आता है तो 3:30-4 बजे से लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है वहाँ। मॉर्निंग वॉक पे जाने वाले लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें, जो जिसका अमल है वो उससे खरीदता है। और देखते ही देखते उसके 3 बच्चे हैं, तीनों के लिए अलग अलग 3-3 मंजिला मकान बना लिए।
क्यों बना लिए? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जागा है वो। अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागता, सोता रहता, कुछ प्राप्त नहीं होता। बहुत हैं पान वाले, उसके जैसा कोई नहीं, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करना समझता है। आते ही तो अपनी दुकान के बाहर वो हवन करता है, और जितनी देर हवन होता है उतनी देर में लोग खड़े रहते हैं बाहर कि भाई अभी तो हवन चल रहा है। इतना फेमस हो गया वो आदमी। कहीं भी कोई भी हो ना, पूरे सिटी में ढूंढ के वो दुकान तो खुली होगी, चलो वहीं चलते हैं। तो इस तरह से फिर आकर्षण होता है। जो सुबह जल्दी उठेगा वो दुनिया को आकर्षित करेगा, क्योंकि सूरज सुबह निकलता है, सारी दुनिया को प्रकाशित कर देता है। और आप सूरज से पहले अगर उठेंगे ना, तो आप सारी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आप एक आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। मैंने तो वो पान वाले का छोटा सा एग्जाम्पल दिया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पान की दुकान ही खोलें सुबह जल्दी। आपका जो भी बिजनेस है उसके लिए भी आप यही कर सकते हैं ना। हमारा बिजनेस है म्यूजिक सीखना, और म्यूजिक सीखने के लिए सुबह 5 बजे से बढ़िया और कोई टाइम ही नहीं। ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा कोई समय नहीं, क्योंकि ब्रह्म वाक्य है। संगीत कोई ऐसा विषय नहीं है, ये ब्रह्म वाक्य है। माँ सरस्वती की देन है, ब्रह्मा जी की पुत्री कहेंगे, ब्रह्मा कुमारी है वो। और जो आपके गले पर विराजमान होती हैं, आपके विशुद्धि चक्र पर रहती हैं, वाणी पर उनका निवास है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवी देवता जाग उठते हैं। राक्षस मंडली उस समय बेहोश पड़ी होती है। देवता और राक्षस दो ही प्रकार के यहाँ पे युद्ध होते रहे हैं देवकाल से लेके अब तक। एक तरफ देवता है, दूसरी तरफ राक्षस है। राक्षस का मतलब है कि वो निशाचर हैं, रात्रि में विचरण करने वाले। सुबह कैसे उठेंगे? निशाचर, उनका नाम ही इसीलिए निशाचर है कि जो रात में जागते हैं, या फिर उल्लू की तरह या निशाचरों की तरह, और ब्रह्म काल में बेहोशी से सोते हैं। वो सब कुछ खोए हुए रहते हैं अपने आप में, कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा होता उनको। जो सो रहे होते हैं कुछ गेनिंग करने की स्थिति में होते ही नहीं है वो लोग। सब कुछ खोते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। यहाँ तक कि सांस भी ढंग से नहीं ले पा रहे इस संसार की सोते समय। यहाँ तक कि आपकी बॉडी को जल भी नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि आपके आसपास की कोई सुंदरता को भी नहीं देख पा रहे, किसी प्रकृति के दृश्य को नहीं देख पाएंगे सो रहे हैं तो। गए थे घूमने, रास्ते में गाड़ी में सो गए, 10 स्टेशन निकल गए, अरे यार वो तो देख ही नहीं पाए। ऐसा होता रहता है। तो जागना है। सुबह जागोगे तो बहुत कुछ पाओगे। बहुत कुछ है यहाँ, लेकिन वो मिलता उसी को है जिसकी आंखें खुली होती हैं। ब्रह्मकाल में अमृत की बरसात हो रही होती है। जिसकी आंखें बंद है, मुंह बंद है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। और जो खुला हुआ आकाश की तरफ देख रहा है, सुबह 4 बजे उठ के तारों को अपनी बाहों में समेट रहा है, बुझते हुए चांद को अपनी गोद में लेने की जो कोशिश कर रहा है, वही ईश्वर को प्राप्त कर रहा है। उसके बाद सूर्य उदय होने वाला है, विकास का समय आने वाला है, प्रकाश का समय आपकी लाइफ में आने वाला है। आप सूर्य उदय देखें। सूर्य उदय देखा तो लगा कि ये उन्नति है। पूरब का सूरज उन्नतिमान होता है, फिर धीरे धीरे बीच में आके शाम के समय में गिरना शुरू हो जाता है, पतन शुरू हो जाता है। तो हमें उगते हुए सूरज से शिक्षा लेनी है। हम उससे पहले ही उठ के आएंगे। वो नहीं नहा पाए, सूरज नहा धो के तैयारी कर रहा होगा आने की, उससे पहले आप नहा धो के तैयार उनके स्वागत में खड़े हो जाओ। देखो क्या क्या मिलता है। यहाँ सब कुछ है। बरसात हो रही है, लेकिन 2 घड़े हैं। एक घड़े का मुंह ऐसा उल्टा रखा है और एक का ऐसा खुला हुआ रखा है, तो जाहिर है पानी इसी में जाएगा। जिसका मुंह उल्टा रखा है उसको एक बूंद नहीं मिलेगी। तो जो सुबह औंधे मुंह पड़ा है, जिसको अपन देसी भाषा में कहें कि औंधे मुंह पड़े रहना, नीचे की तरफ मुंडा करके सो रहे हैं, तो क्या अमृत और क्या जहर, कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको।
आप विषपान भी नहीं कर सकते। विषपान करने के लिए राहु और केतु ने अमृतपान करने के लिए गर्दन कटा दी, 2 टुकड़े करा दिए अपने अमृत की होड़ लेने में, और हम एक नींद नहीं छोड़ सकते। मैंने अभी कुछ 2 दिन पहले ही इनके संजीव जी की तरह एक बड़े विद्वान व्यक्ति से बात हो रही थी, बड़े धार्मिक आध्यात्मिक थे, तो उनको मैंने यही बताया कि अगर सुबह ही सुबह नहीं उठे तो सब खत्म हो जाएगा, और अगर उठ गए तो सब कुछ प्राप्त होने लग जाएगा। तो ये था मॉर्निंग रियाज जो मैंने आपको बताया, और इसको आप कल से ही करना शुरू कर दें, बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना है, ठीक है। जय हो।